वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एस की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीआई से बहुत लोग पेमेंट लेते हैं, यानी कि फोन पे वगैरह से बहुत लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट लेते हैं या पेमेंट सेंड करते हैं, यानी कि पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यूपीआई से पेमेंट लेने पर भी जेल हो सकती है या फिर आप साइबर क्राइम के चक्कर में फंस सकते हैं? कैसे, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किस तरीके से यूपीआई से पेमेंट लेकर आप फंस सकते हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट में। तो देखिए दोस्तों, मैंने पॉइंट्स वाइज इस पे समझाया। देखिए पहले नंबर पे तो साइबर क्राइम। दोस्तों, साइबर क्राइम सेल एक पुलिस डिपार्टमेंट का वो सेल है, वो डिपार्टमेंट है जो इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज पर, एफआईआर्स पर एक्शन लेता है और लोगों को जेल भेजता है जो उस क्राइम में, इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो साइबर क्राइम सेल इस पे एक्शन लेगा अगर यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट होता है तब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीआई से पेमेंट लेने पर आप कैसे फंस सकते हैं, यानी कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर कर देता है तो आप कैसे फंस सकते हैं। तो दोस्तों सपोज करिए जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और आपने उससे यूपीआई से पेमेंट लिया। आपको ये नहीं पता कि वो आजकल क्या काम कर रहा है, क्या धंधे कर रहा है। और दोस्तों वो आपके अकाउंट में, अपने अकाउंट से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब ऐसे केस में मान लीजिए वो बंदा जिससे आपने पेमेंट रिसीव किया है और उसने कोई ऐसा कार्य कर रखा है, कोई ऐसी 420 कर रखी है थ्रू नेट के जरिए। आजकल आप लोग भी जानते हैं कि कितना फ्रॉड चल रहा है, नेट के जरिए लोगों का पैसा उड़ा लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप उससे पैसे ले लेते हैं और उसके ऊपर कोई मोटा 420 का मुकदमा चल रहा है जिसमें उसने बहुत से लोगों की रकम हड़प कर अपने अकाउंट में डाल रखी है और साइबर क्राइम सेल उस पर नज़र रखे हुए है, तो ऐसे केस के अंदर साइबर क्राइम सेल जो होती है वो छानबीन करती है कि इस आदमी को जिसे हम तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें मिल नहीं रहा है, तो इस आदमी ने किस किस को अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया। अब आप चाहे निर्दोष ही क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपने उसके अकाउंट से पैसा लिया है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है तो ऐसे केस में आपको भी मुसीबत आ सकती है। अब क्या होगा आपके साथ में अगर आप ऐसे किसी बंदे से पैसे ले लेते हैं, चाहे वो रकम 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। तो देखिए ज़्यादा छोटी रकम 100, 200 या 500 रुपये पे तो साइबर क्राइम सेल भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लेगी। लेकिन 10-20 हज़ार की आपने रकम ली है और वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार उससे महीने में आपने ट्रांजैक्शन कर ली है उसके अकाउंट से, तो ऐसे केस में आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट में आपने उससे पैसा लिया है बंदे से, चाहे वो आपका दोस्त ही है, तो जो आपका अकाउंट है वो साइबर क्राइम सेल का बंदा वहाँ पर जाएगा, चाहे वो कांस्टेबल रैंक का हो, एसआई रैंक का हो, और जो आपका हेड क्वार्टर है जहाँ पर आपके अकाउंट का, उस वहाँ पर जाकर आपके अकाउंट को वो सीज करवा देंगे। अब बात आती है आगे, आप जाओगे अपने बैंक में कि मेरा अकाउंट सीज क्यों कर दिया गया, वो आपको बताएंगे कि ये आपका जो अकाउंट है वो इस वजह से सीज कर दिया गया साइबर क्राइम सेल। अब जब आप साइबर क्राइम सेल से कांटेक्ट करोगे, वो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे बैंक पर, तब ऐसे केस में साइबर क्राइम सेल वाले आपको बिठा सकते हैं, आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं कि आपके इस बंदे से क्या रिलेशन है, आपने इससे पैसा इतनी बार क्यों लिया, ये इस मसले में इन्वॉल्व है, कहीं आप तो इन्वॉल्व नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फंस सकते हो अगर आप किसी से यूपीआई के ज़रिए पेमेंट रिसीव करते हो तब। अब दोस्तों साइबर क्राइम सेल की इन्वेस्टिगेशन तो चालू है। अब जब तक वो बंदा नहीं मिल जाता है, जो आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड ही है और आपको पता नहीं है उसकी हिस्ट्री के बारे में, आप अपनी बात वहाँ पर जाकर रखोगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको उठाते ही जेल भेज देंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन बड़ी सावधानी से। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, हमारे पास भी एक ऐसा ही क्लाइंट आया था जिसने अपने दोस्त से पैसा ले लिया था और दोस्तों वो किसी भी चीज़ में उस बंदे के साथ में इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ उसका जो अकाउंट है साइबर क्राइम सेल वालों ने फ्रीज कर दिया गया इस बात के ऊपर कि उसने एक महीने में 20,000 की 2 ट्रांजैक्शन की थी उसके अकाउंट से जो उसका फ्रेंड था। तो दोस्तों बड़ी सावधानी से आपको पैसा लेना है अगर आपको किसी से भी यूपीआई पेमेंट आप ले रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन ये रेज होता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन तो दिन में कितनी होती हैं, कोई 500 की करता है, पेट्रोल पंप पे करता है या बतेरी शॉप्स वगैरह पे करता है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। दोस्तों वो बात अलग है कि आप कहीं से चीज़ पर, या मान लीजिए वही बंदा जो गलत है वो कहीं से चीज़ परचेज कर रहा है, किसी दुकान पर उसने पेमेंट करा, तो ऐसे में ये थोड़ी है कि पुलिस सबको ही उठा लेगी और दुकानदार को उठा। साइबर क्राइम सेल वाले होते हैं दोस्तों, वो ही देखते हैं एड्रेस वगैरह निकलवा कर कि इस बंदे से क्या इसकी कभी फ़ोन पे बात वगैरह हुई है या कितना इसका नज़दीकी रिलेशन है और हमें क्या ये बंदा इसे पकड़वा सकता है या नहीं पकड़वा सकता। तो ऐसे केस में साइबर क्राइम सेल वाले अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं
जो कि आपका अकाउंट तभी खुल पाएगा जब आप साइबर क्राइम सेल से परमिशन ले लेंगे, वही आपके अकाउंट को खोलने की परमिशन देंगे। बैंक वाली भी, हेडक्वार्टर भी इसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के जरिए पेमेंट लेने से भी कितनी मुसीबत में कोई फंस सकता है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आप कोई पेमेंट ले रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट किसी से रिसीव कर रहे हैं, तो पूरी उससे जांच पड़ताल करके उस बंदे के साथ में रिलेशन में आइए, तभी उससे पेमेंट रिसीव करिए। लालच में आकर किसी से भी मोटी रकम अपने अकाउंट में मत लीजिए। अगर कोई आपको पैसे देने का लालच देता है कि मेरे ये इतने पैसे हैं, इतने दिन या इतने महीने तक आप रख लो, फिर मैं इसे वापस ले लूँगा या आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे लालच में बिल्कुल मत आए। क्योंकि दोस्तों किसी का कुछ नहीं पता कि वो किस तरीके से या किस बिजनेस से पैसा कमाकर आपके अकाउंट में डलवा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।